अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मुअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में कक्षा 6 के विद्यार्थियों का ऑनलाइन शिक्षण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एकम कसौटी पुनरावर्तन कार्य करेंगे। पुनरावर्तन एक, यहाँ पे कोष्ठक में से दिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्ठक दिया है, उसमें उत्तर दिए गए हैं। नंबर 1, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। घर। नंबर 2, रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया वह। नंबर 3, मीना और जेमिनी खाली जगह जा रही थी बाजार। नंबर 4, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला बिच्छू। नंबर 5, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया अस्पताल। अब यहाँ विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके 5 शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, च से चमेली। चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चक्की से अनाज पीसा जा सकता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, वह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। अब नंबर 2, क्षवर्ण। क्षवर्ण से शब्द है क्षितिज। वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा वीरों का भूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। क्षुधा, मुझे बड़ी क्षुधा यानी भूख लगी है। आगे नंबर 3, त। वर्ण है त, शब्द है तरबूज। यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार की धार बहुत तेज है। आगे नंबर 4, वर्ण है ब से शब्द है भवन। यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय रक्षक ही भक्षक बन गया। भगदड़, धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, समान प्रास वाले 3 शब्द बनाइए। नंबर 1, सामाजिक, प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। नंबर 2, मानवता, दानवता, सज्जनता और स्वतंत्रता। नंबर 3, भलाई, बुराई, हवाई, जुदाई। नंबर 4, घबराहट, खटखटाहट, सरसराहट, फटफटाहट। आगे देखेंगे प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी यानी विलंब शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, स्वच्छ, अस्वच्छ,
वाक्य है यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं। नंबर 2 देश विदेश। वाक्य पिताजी विदेश गए हुए हैं। प्रिय अप्रिय। वाक्य बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। नंबर 4 अधिक कम। इसका वाक्य है चाय में शक्कर कम है। आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 सूर्य। इसका समानार्थी शब्द है रवि। वाक्य दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। नंबर 2 भूमि जमीन। वाक्य यहाँ की जमीन उपजाऊ है। नंबर 3 प्राण जान। वाक्य दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। नंबर 4 सहसा अचानक। वाक्य चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। अब विद्यार्थी मित्र आगे देखेंगे कि आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब को पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। आप अपने शब्दों में ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था। इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी उसे किसी तरह चलाकर उसके आगे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 रुपये ही थे, वह दे दिए। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा साहब, तब मैं घर से जल्दी ही निकलूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे प्रश्न आगे है कि नीचे दिए गए चित्रों को वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखें। यहाँ पे चित्र आप देखते हैं। यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कहाँ खड़ा हुआ है, क्या क्या चित्र में दिख रहा है, उसका वर्णन आपको अपने ही शब्द में करना है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये चित्र में एक लड़का पेड़ से बंधा झूला झूल रहा है। तालाब के किनारे एक खरगोश दिखाई दे रहा है। तालाब में लड़के तैर रहे हैं। तालाब में बतखें तैर रही है। एक औरत कपड़े धो रही है। एक औरत पानी भरकर जा रही है। एक औरत धोए हुए कपड़े लेकर जा रही है। गाय पानी पी रही है। तालाब के किनारे पर एक मंदिर है। मंदिर के आगे एक आदमी बैठा हुआ है। आगे विद्यार्थी मित्रों कि चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। यहाँ पे बंदर और मगर की कहानी का चित्र है। यह चित्र देखकर चित्र के क्रम भी दिए गए हैं। ये क्रम देखकर आपको चित्र पर से कहानी लिखनी है। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए आगे कहानी का हेडिंग है बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई अथवा चालाक बंदर।
एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे, अपना कलेजा तो मैं पेट पर ही रखाया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौट कर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जा सकता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। विद्यार्थी मित्रों, यह पुनरावर्तन एक की मैं आपको PDF फाइल भी भेजूंगी। आपको उसमें से पढ़ना है और परीक्षा की तैयारी करनी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।